आम का अचार बनाने का सबका अपना-अपना तरीका होता है। एक बार आम आम का अचार बनाने का ये पंजाबी स्टाइल देखिए, आपको पसंद भी आएगा, एकदम चटपटा, मसालेदार और पूरे साल भर क्या मतलब आप जितने टाइम तक भी अचार रखना चाहें ना, ये अचार खराब नहीं होगा। बहुत सिंपल है, ना धूप में सुखाना और ना ही कोई झंझट, बड़े आराम से बन जाएगा। ये वाली अचार की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना अच्छा चटपटा मसालेदार अचार बन के तैयार हुआ है। ये पंजाबी स्टाइल अचार है। पंजाबी अचार के अंदर और राजस्थानी दो अचार ऐसे होते हैं जिनमें मसाले थोड़े ज़्यादा डलते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मसाले ज़्यादा हैं लेकिन वो सारे सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और अचार बनाने का एकदम ऐसा तरीका जिससे कि आपका अचार सालों साल खराब ना हो। अगर आप ऐसी रेसिपी देखना चाहते हैं तो इस रेसिपी को पूरा देखिए, उसके बाद आप आम का अचार अपने घर में बड़े आराम से डाल सकते हैं। आम कौन-सा खरीदना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, ये सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। वैसे तो आम का अचार आप किसी भी आम से बना सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया आम होता है ये गोला कहिए या राम केला आम है। ये खास तौर पर हमने बाग से तुड़वा कर माली से मंगवाया है। बहुत ही बढ़िया आम है। और क्योंकि मैंने इसे बाजार से नहीं बल्कि माली से मंगवाया है, तो हम इसे अच्छे से धो लिया, पोंछ लिया और बिल्कुल सूखा कर लिया। अब काटना इसको घर में ही पड़ेगा। मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि काटने की मशीन बाजार में मिलती है। तो पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर लगी, मुझे 15-20 मिनट का टाइम लगा। लेकिन मैंने अचार जो है ना, वो आम पूरे अपने घर में ही काट लिए। एक मजबूत चाकू लिया और जो वो होता है मोर्टार और पेस्टल, उसकी हेल्प ली और फटाफट से सारे आम अपने मनपसंद के टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिए। अक्सर क्या होता है, हम अचार को आम को पहले कटवा लेते हैं और बाद में घर लाके धोते हैं। सबसे पहली गलती तो यहीं पे हो जाती है कि वो अचार खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत पानी चला जाता है और आजकल मौसम का कोई भरोसा ही नहीं है। आप आम खरीदते हैं अचार डालने के लिए, अगले दिन बारिश हो जाती है, तो धूप तो मिलेगी नहीं। तो इसलिए इस अचार को आप बड़े आराम से बेफ़िक्र होकर डाल सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा और बड़े आराम से कट रहा था। मुझे टोटल ये मैंने 2.5 किलो आम लिया है और इसको काटने में मेरे को 15 से 20 मिनट लगे और चाकू की हेल्प से बड़े आराम से, चाकू की जगह आप जिससे सिलबट्टा होता है ना, तो बट्टे की हेल्प ले ले सकते हैं, आराम से आम कट जाएगा। अब इसके अंदर जो अंदर आम की गुठली होती है वो और एक गुठली के अंदर छिलका होता है, वो दोनों चीज़ें बिल्कुल आराम से निकाल दीजिए सारे आम की। वरना क्या होगा कि आम का अचार खराब करने में उसका भी इम्पोर्टेंस होता है। यानी अगर आप गुठली भी डाल देते हैं ना अचार में तो खराब हो जाता है। अब सारा आम मैंने काट के तैयार कर लिया। इसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच के लगभग हल्दी डाल दी है और साथ में 3 बड़े चम्मच भर के नमक डाल दिया है। क्योंकि हमारे पास ये 2.5 किलो गुठली छोड़कर आम है, यानी इसमें गुठली मुश्किल से 100 से 150 ग्राम ही निकली है, तो मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच नमक डाल दिया। इसको अब हम आराम से आम को मिला लेंगे हल्दी और नमक के साथ। नमक और हल्दी के साथ मिलाने से क्या होगा, इसके अंदर से बहुत सारा पानी रिलीज़ होगा। अगर आप ट्रेडिशनल आम का तरीका देखें ना अचार बनाने का, तो उसको कम से कम 4 या 5 दिन लगते हैं। आज मैं बिल्कुल वही तरीका आपसे शेयर करूँगी, लेकिन 4-5 दिन आपको लगातार आम के साथ लगे नहीं रहना है। मुश्किल से 15-15 मिनट का काम है 4-5 दिन। अब ये देखिए आम को अच्छे से मिला दिया और 1 दिन तक ढक कर रख दिया। 1 दिन के बाद ये देखिए आम थोड़ा-सा नरम पड़ गया है। आप चाहें तो इसे 2 दिन भी रख सकते हैं। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और साथ में ये देखिए कितना नरम हो गया है 1 दिन के अंदर ही। ये सब नमक का कमाल है। नमक के कारण क्या होगा, अचार जो है वो हमारा तेज़ी से गलना शुरू हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, आम के टुकड़े जो है ना, इसमें से निकाल कर एक बिल्कुल साफ-सुथरे कपड़े पर पंखे के नीचे फैला देंगे। बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं फैलाना है, मुश्किल से घंटे, 1.5 घंटे के अंदर ही आम के टुकड़े आराम से सूख जाएँगे। मतलब इनके ऊपर से नमी जो है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बस हमें इतना ही करना है। ये देखिए मैंने सारे टुकड़े फैला दिए और थाली के अंदर आपको कितना सारा पानी दिख रहा होगा और उस पानी को हमें फेंकना नहीं है। अचार का मसाला बनाने के लिए इस पानी का इस्तेमाल करूँगी। अब कई लोग सोचेंगे कि इस पानी को अगर हम अचार में डालेंगे तो अचार खराब हो जाएगा। नहीं, अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा। ये देखिए कितना सारा पानी बचा है ना। इसी पानी में आपके सामने अचार बनाऊंगी। इस पानी को अब हम साइड में रख देंगे। अब नाप कर सारे मसाले लेने हैं, तो मैंने नाप लिया और 75 ग्राम के लगभग मैंने इसके अंदर मोटी वाली सौंफ ली है। कई लोग अचार के अंदर बारीक वाली सौंफ डालते हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है कि मोटी वाली सौंफ जो है वो अचार में और जितनी भी मिठाइयाँ वगैरह होती हैं ना, उनके अंदर डाली जाती है। या अगर हम सौंफ का पाउडर बना रहे हैं तो भी हमें मोटी वाली सौंफ लेनी है। लेकिन अगर आप मुखवास बना रहे हैं, यानी जो बारीक वाली सौंफ होती है वो डाइजेशन का काम नहीं करती, वो हमारे को अच्छी खुशबू देती है।
तो उसे मुखवास बनाने में इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ। और मोटी वाली सौंफ का इस्तेमाल अचार बनाने में। 75 ग्राम मैंने जो है मोटी वाली सौंफ ली है। और 40-40 ग्राम के लगभग पीली और काली सरसों ली है। 15 ग्राम के लगभग मैंने काली मिर्च ली है। और 1 चम्मच यानी 10 ग्राम के लगभग मैंने लौंग ली है। काली मिर्च और लौंग पंजाबी अचार के मसाले में ज़रूर जाएगी। और 2 चम्मच यानी 25 ग्राम के लगभग मैंने इसके अंदर जीरा लिया है। ये कच्चा ही जीरा लेना है। और इसके अंदर हम 25 से 30 ग्राम ही सूखी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे। अच्छा तीखा चटपटा बिल्कुल बाजार जैसा अचार आपका बनके तैयार होगा। और खाने में तो सबको स्वाद लगेगा ही। बिल्कुल नए स्टाइल का अचार तो आप बनाते ही होंगे। तो एक बार आप मेरे तरीके से बना के देखिए। लेकिन हो सके तो आप, अगर आपको ज़्यादा मसाले का अचार का कम पसंद है ना, तो मसाले थोड़े थोड़े कम डाल दीजिए। तो वो अलग अलग स्टेट्स का अचार बन जाता है। बस ये फ़र्क पड़ता है कि पंजाबी अचार के अंदर मसाला ज़्यादा होता है। अब सारे मसालों को हम फ्राइंग पैन में 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भून लेंगे। हमें इसको ब्राउन नहीं करना। बस इसके अंदर का जो सीलन होती है ना मसालों में थोड़ी बहुत, वो ख़त्म करनी है। अगर आपके यहाँ धूप तेज़ आ रही है तो आप सारे मसाले मिलाकर 2 घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं। और आम के टुकड़े भी आप धूप में सुखा सकते हैं। लेकिन कई बारी धूप आती नहीं है या बारिश का मौसम होता है, तो इस वजह से मैंने ये बिना धूप का अचार तैयार किया है। अब हम इसे एक प्लेट के अंदर, खुली प्लेट में डाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और फ्राइंग पैन के अंदर अब हम डालेंगे 25 ग्राम के लगभग ही अजवाइन। 25 ही ग्राम मैंने इसके अंदर कलौंजी ली है। और 25 ग्राम के लगभग ही हम इसके अंदर मेथी दाना लेंगे। कई लोग इनको भी पीस लेते हैं पर मैं तो नहीं पीसती। क्योंकि मेथी दाना पीसोगे तो अचार का जो है ना कड़वाहट बढ़ जाएगी। मेथी दाना कड़वा होता है थोड़ा। और अगर आप कलौंजी पीसोगे तो अचार का रंग काला काला हो जाएगा। तो अजवाइन, मेथी और कलौंजी, इन तीनों चीज़ों को पीसने के बजाय आप साबुत डालिए। ये दाना जब मुंह में आता है ना अचार के साथ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम गैस का फ्लेम बंद ही रहने देंगे और फ्राइंग पैन गरम है, उसी में इन तीनों चीज़ों को 2-3 मिनट तक मैंने भून लिया है। तो अच्छे से मसाले भी भून गए हैं। तो अब इसको भी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए, अब उसी फ्राइंग पैन के अंदर मैंने आधा लीटर के लगभग सरसों का तेल लिया है। आधा लीटर आप मान के चलिए, ये 2 बड़े कप भर के सरसों का तेल है। अब आपको लगेगा कि अचार में तेल ज़्यादा है। हाँ, तेल तो आपको डालना ही पड़ेगा। अगर अचार आपको कोई भी लंबे समय तक स्टोर करना है ना, तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप उसके अंदर सिरका डालिए या उसके अंदर तेल डालिए, और तेल इतना डालना है जितने कि में अचार डूबा रहे। फिर आपका अचार कभी खराब नहीं होगा। दूसरा अचार जब भी निकालें, साफ-सुथरे और सूखे चम्मच से निकालें। हो सके तो उसके लिए कोई लकड़ी का या प्लास्टिक का चम्मच रखें। स्टील का चम्मच डालने से भी अचार कभी-कभी खराब हो जाता है। बस आम के टुकड़े भी जो हैं मैंने 2 घंटे तक पंखे के नीचे सुखा दिए थे, तो अब वो भी अच्छे से सूख गए हैं। अब इनको हम वापस से एक प्लेट के अंदर डाल लेंगे। और ये देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से ठंडे हुए हैं और एकदम कुरकुरे हैं। अब इसे इनके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और जो हमने मेथी दाना कलौंजी रखा था वो भी मैंने प्लेट में डालकर अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इस मसाले को, जो सौंफ वाला है, उसको तो हम दरदरा पीस लेंगे। और ये रहा वो पानी जिसके जो अचार के आम के अंदर से निकला था। अब इसी के अंदर हम सारे मसाले मिलाएंगे। और आप देखेंगे कि पानी धीरे धीरे करके गायब ही हो जाएगा। सबसे पहले मैंने कलौंजी और मेथी दाना और अजवाइन डाल दी है। ये तीनों मसाले जो है जैसे ही पानी के अंदर जाएंगे ना, फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो है पानी धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगेगा। ये देखिए, मैंने सबसे पहले इसको डाल दिया है। इस पूरे काम में हमें आधे घंटे का टाइम लगेगा। अब इसी के अंदर हम ये अचार का जो मसाला हमने दरदरा पीस के रखा है ना, ये सारा का सारा मिला देंगे। और ये पानी जो है इसके अंदर है सौंफ, जीरा और ये सब चीज़ें जो है सरसों, तो ये फटाफट से सारा पानी ख़त्म कर देंगी। अभी मैं आपको आपके सामने ही दिखाऊंगी। आप सबको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। ये देखिए कितना अच्छे से सारा मसाला जो है वो मिक्स हो गया है। और अब आपको पानी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अब पानी इसमें बचा ही नहीं है। ये हमारे खड़े मसाले जो हैं और दरदरा मसाला हमने डाला है पीस के, इसने सारा का सारा पानी सोख लिया। अब अचार के ख़राब होने का कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि पानी जो है इसमें है ही नहीं। वैसे भी अचार के अंदर नमक इतना डाला जाता है कि इससे अचार ख़राब नहीं होता। अब जो ये आधा लीटर तेल था ना, मैंने क्या किया, इसको तेज़ गर्म कर दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर से थोड़ा सा तेल निकाल के आधा कप के लगभग साइड में रख दिया। और बाकी का तेल थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसके अंदर हम आधा चम्मच के लगभग हींग और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मिला देंगे।
लाल मिर्च और काली मिर्च हम अचार में पहले ही डाल चुके हैं, तो इसलिए हमें और लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर थोड़ा अच्छा सा आ जाता है। अब इसे हम तेल के अंदर मिक्स करेंगे और इसको भी हम फटाफट से जो है, जो हमारा अचार का मसाला है उसके ऊपर पलट देंगे। तो सारे मसाले जो हैं बहुत अच्छे से, ये देखिए, फूल गए, बिल्कुल ड्राई से लग रहे हैं और पानी तो पता ही नहीं कहाँ गायब हो गए। तो इस तरह से पानी की वेस्टेज भी नहीं हुई और उसके अंदर काफ़ी आम का रस होता है, वो भी इस्तेमाल हो जाएगा। अब हम इसके अंदर तेल डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तेल डालने के बाद जो है ना, ये कड़ा जो बर्तन है मेरा वो थोड़ा छोटा पड़ गया, पर मुझे लगा कि अब और दूसरे बर्तनों का क्या झंझट लेना, तो इसी में मैंने अचार बनाना है। तो 2 ही बर्तन मैंने आपके सामने किए हैं। अब डालेंगे इसमें नमक। मैंने 100 ग्राम के लगभग नमक पहले डाल दिया था और सवा सौ ग्राम नमक अब डाल दिया। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और डाल दिया। बाकी सारे मसाले हमने डाले ही हुए हैं। आमतौर पर जो पंजाबी अचार का मसाला होता है उसमें धनिया नहीं डाला जाता। अगर आप धनिया भी डालते हैं तो आप धनिये को भी हल्का सा डाल के, जब हमने मसाले बाकी के भुने थे ना, उन्हीं के साथ डाल के दरदरा पीस सकते हैं। पर आप एक बार आम के अचार की ये वाली रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट टेस्ट आएगा और अच्छा मसालेदार अचार बनेगा। और अचार में से आप आम निकाल के खाते रहिए और उस मसाले को आप फेंकिए मत बिल्कुल भी। उस मसाले को आप लिट्टी चोखा में भर सकते हैं, लिट्टी के अंदर, या फिर आप उसका मसाले के अंदर कोई भी सब्जियाँ, जैसे मौसम चेंज होगा तो सर्दियाँ आने लगेंगी ना, तो जो बचा हुआ मसाला हो ना अचार का, उसी के अंदर मूली गाजर डाल दीजिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और बिना मेहनत का अचार तैयार हो जाता है। ये देखिए, अब थोड़ा थोड़े आम में डालती जाऊंगी और सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मसाले भी मैंने 2 जगह कर लिए है ताकि आराम से मिक्स हो जाए। अब बाकी का आम भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि बर्तन थोड़े छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, अचार तो मिक्स हो ही रहा है और अचार बहुत बढ़िया बनेगा, कोई कमी नहीं आएगी अचार में। और ना ही बिल्कुल साफ सुथरे हाथों का इस्तेमाल मैंने किया है और सूखे। अब आपको कहीं पानी नजर नहीं आ रहा होगा। अब ये जो बचा हुआ अचार का मसाला है ना, ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आमतौर पर सभी के घरों में इसी तरह अचार डाला जाता है, तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके साथ अचार की वो रेसिपी शेयर की है। ये थोड़ा ज़्यादा तेल वाला अचार है। अगर आप चाहते हैं मैं सूखे आम का अचार आपके साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ वो अचार की रेसिपी भी शेयर करूंगी। अब तीसरी गलती क्या होती है कि हम अचार बनाते हैं और डब्बे में भर देते हैं और डब्बे को कस देते हैं, वो सबसे गलत बात है। अचार बनाने के बाद जिस बर्तन में है ना, आप 2 दिन तक उसी बर्तन में रहने दीजिए। अचार और मसालों की जो गर्मी है ना, उसको निकलने दीजिए और बस दिन में उसे 1 बार या 2 बार, अगर आपके पास टाइम हो, तो उसे इस तरह से चला दीजिए। बस तीसरे दिन जाके ये अचार हमारा परफेक्टली एकदम से गलने भी लगेगा। और अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप 2 दिन तक इसी बर्तन के साथ उसे धूप में रखिए। उसके बाद डब्बे में भर के 1 हफ्ते धूप और दिखा लीजिए। फिर तो अचार कहीं जाने वाला है ही नहीं। बस अब जो बचा हुआ तेल था, वो मैंने बिल्कुल डब्बा साफ सुथरा सूखा लिया है और अच्छे से गर्म पानी में बॉईल करके ना, और उसे धूप में सुखा लिया है। या पंखे के नीचे सुखा लीजिए या टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद थोड़ा तेल डाल के ना, चारों तरफ एक ऑयल की लेयर बना दीजिए। उससे, जैसे आपको पता ही होगा कि हम स्किन पे भी कई बार ऑयल लगाते हैं या बालों में तेल डालते हैं, तो वो जड़ों तक जाता है। इसी तरह अब जब बर्तन में चारों तरफ तेल की लेयर बन जाएगी ना, तो बहुत बढ़िया रहेगा और अचार आपका बिल्कुल खराब नहीं होगा। अब सारा अचार, ये डब्बा बहुत बड़ा है, ये 4 किलो अचार का डब्बा है। आराम से इसके अंदर सारा अचार आ जाएगा। अब अचार अभी देखो आपको लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे ये अचार 1 आध दिन के अंदर बैठना शुरू हो जाएगा और ये थोड़ा सा अपने आप ही नीचे चला जाएगा। इतना अचार का डब्बा हमें नहीं भरना है। उसको बस इसकी जो नेक है ना, जब वहाँ तक भरिए। और तेल अभी भी मैंने बचा के रखा है। जब ये अचार थोड़ा 1 दिन बाद नीचे बैठ जाएगा, तो मैं बाकी का तेल इसमें ऊपर से डाल दूंगी और बस हमारा बहुत बढ़िया अचार तैयार है। वैसे अगर आपके पास बर्तन छोटा हो, तो आप 2 डब्बों में भी अचार डाल सकते हैं। उम्मीद है आप सबको मेरी कोशिश पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर